तीर्थ स्थान पर आप चला कर जाए, गंगा हो, गोमती हो और कोई तीर्थ स्थान हो, जब हम चला कर जाए तो दर्शन का मौका मिलता है, उसका लाभ मिलता है। लेकिन संत पुरुष तो घूमते फिरते तीर्थ होते हैं। जिस तरफ से निकले, जिस स्थान से निकले, वहां सभी को लाभ मिल सकता है यदि लेने की भावना है। संतों का सानिध्य इतना उत्तम होता है कि वह हर तरह की विघ्न बाधा को दूर करता है। आप देखिए कि चंद्रमा शीतल होता है, चंद्रमा की चांदनी बहुत शीतल है। जो भी उसकी शीतलता में बैठता है तो उसे ठंडक का अनुभव होता है। आगे कहा कि जब किसी व्यक्ति को शरीर में दाह ज्वर हो जाए, भयंकर पीड़ा ज्वर से हो जाए, तो उसमें यदि चंदन लगाया जाए तो शीतलता मिलती है। चंद्रमा शीतल होता है, चंदन शीतल होता है, लेकिन उनसे भी अधिक शीतलता संतों के समागम से मिलती है। किसी ही आदि व्याधि उपाधि से पीड़ित व्यक्ति चाहे क्यों न हो, यदि शुद्ध मन से संतों की शरण में जाता है तो निश्चित है कि उसे शीतलता का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि जो व्यक्ति जीवन से ऊबकर आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक परिस्थिति से ऊबकर मरने को तैयार हो जाए, आत्महत्या के लिए उद्यत हो जाए, उसे भी संतों की शरण सुख से जीवन का रास्ता बताती है। एक शहर में एक श्रेष्ठी परिवार रहता है। 2 ही सदस्य थे, लेकिन दोनों ही प्रकृति से बहुत उग्र थे। सेठ जी का स्वभाव बहुत खराब था, लेकिन कम सेठानी का भी नहीं था। वो एक बात कहते, सेठानी 4 में प्रत्युत्तर देती। आप देखिए कि झगड़ा तभी बढ़ता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। आवत गाली एक है, उलटत होत अनेक, जो ताको ना उलटिए तो वही एक की एक। किसी ने एक गाली दी और हमने उसका जवाब 2 में दिया, तो आप सोचिए कि वो अगला 4 में जवाब दे और झगड़ा बिल्कुल क्लाइमैक्स पर पहुंच जाएगा। तो सेठ जी के भी यही हालत थी। जब भी दुकान से आते वो गर्म ही आते, आकर कुछ भी सेठानी से पूछा तो वह भी चूल्हे के पास बैठकर गर्म हुई तैयार होती, वह भी उनको 4 जवाब देती और घर में इतना झगड़ा होता कि अंत में मारपीट पर पहुंच जाती। रोज की बात सेठानी मन ही मन सोचती कि सारा दिन घर का काम करती हूँ, सेठ के परिवार को, रिश्तेदारों को संभालती हूँ, और ये जब देखो जब गाली और मारपीट से बात करते हैं। एक दिन की बात, सेठ जी की दुकान पर समाचार आया कि आपके व्यापार में कुछ घाटा लग गया है, कुछ माल आपका डूब गया है। यह सहज बात है कि जब व्यक्ति दुखी हो तो वह घर की तरफ दौड़ता है। सेठ जी ने दुकान बंद की और घर आ गए। आते ही कुछ सेठानी से पूछा होगा कि वह गर्मी में ही बैठी थी। उसने ऐसा जवाब दिया कि सेठ जी दुखी पहले ही थे और उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। आज सेठानी को इतना पीटा और पीट के आप वापस निकल गए, लेकिन सेठानी पड़ी पड़ी सोचती है कि आज तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, सेठ जी किसको जवाब देंगे? इनको भी रोटी दाल के भाव पता चल जाएंगे। और सेठानी भावना तो रोज ही आती थी, लेकिन वह कभी उसे कार्य रूप में परिणित नहीं करती थी। बुरी भावना जब तक आपके मन में है तो मन में रहेगी, और यदि उसे कार्य रूप में परिणित कर दिया तो फिर आपको परिणाम भोगना ही होगा। सेठानी घर से निकली, किसी कुआं बावड़ी में गिरकर आत्महत्या करने के लिए बहुत रोई हुई थी, उदास चेहरा था, चली जा रही थी। रास्ते में उसे बचपन की सहेली मिली। उसने पूछा, बहन
आज तो बहुत उदास लगती हो, क्या बात है? दुखी व्यक्ति से यदि उसके दुख को पूछा जाए तो वह आंखों से बहने लगता है। शेखानी रोने लगी और कहने लगी, बहन मैं बहुत दुखी हूँ इस जीवन से, अब तो मैं अपने आप को खत्म करना चाहती हूँ, आज किसी कुएं बावड़ी में गिरकर आत्महत्या करना चाहती हूँ। बहन ने कहा, बहन ऐसे घबरा मत, जब तुमने इतने दिन सहन किया, हमारे शहर के बाहर एक सन्यासी आए हुए हैं, एक बार तू उनसे मिल, वो हर व्यक्ति के दुख को दूर करते हैं, हो सकता है तुम्हें भी कोई रास्ता मिल जाए। सेठानी ने सोचा, जब इतना जीवन ऐसे ही निकाल दिया तो जाकर तो देखूं कि वे सन्यासी जी कैसे हैं। वह सीधी सन्यासी जी के पास गई। सन्यासी बैठे थे और जाते ही कहा, महाराज आपका नाम तो बहुत सुना है, कीर्ति शहर में सुनी है, लेकिन मैं तो तभी मानूंगी जब आप मेरे दुख को मिटा देंगे। मेरे पतिदेव का स्वभाव बहुत खराब है, वे जब देखो जब गालियां निकालते हैं, हमेशा क्रोध में ही रहते हैं। सन्यासी जी समझ गए कि स्वभाव तो इतना अच्छा इनका भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सन्यासी ने कहा, बहन तुम कल आना और थोड़े से चावल लेती आना। उसे सहारा मिला, वापस घर गई, दूसरे दिन एक मुट्ठी चावल लेकर आई। सन्यासी जी ने हाथ में लिए और वापस उसको देते हुए कहा कि इन चावलों की 6 महीने की साधना है, यदि तुम कर लोगी तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। एक चावल मुंह में रख लो तो बोलना नहीं, जितनी देर मुंह में चावल है जवाब देना नहीं। अब आप देखिए, मिश्री हो तो गल जाएगी, टॉफी चॉकलेट हो तो खत्म हो जाएगी, पर चावल खत्म नहीं। जब तक चबाओ नहीं, खत्म नहीं होता। उसने दूसरे दिन एक चावल मुंह में रख कर दी। सेठ जी आए, वही बात, कोई न कोई बात पर झगड़ा शुरू किया, लेकिन आज तो जवाब नहीं। हमेशा सेठानी 4 बोलती थी, आज एक शब्द नहीं बोली। घंटा 2 घंटा ऐसे ही गुजारे। अकेला व्यक्ति कितनी देर बोल सकता है? आप खंबे को गालियां दीजिए, खंबा जवाब नहीं देगा तो झगड़ा शांत हो जाएगा। आज पहला दिन था कि सेठानी बोली नहीं और सेठ जी वापस चले। उसने सोचा, चावलों में बड़ा चमत्कार है, अब तो मैं इसको रोज करके देखूंगी। शाम को फिर मुंह में रखा और ऐसे करते करते 5-4 दिन निकले। अब सेठ जी को थोड़ा दिमाग आया कि मैं इसको छेड़ता हूँ, मैं इसको चुपती बात कहता हूँ, यह आज जवाब नहीं दिया तो सोचने का मौका मिला। अब सेठ जी धीरे धीरे शांत हुए और 6 महीने में जो घर नर्क था वह स्वर्ग जैसा बन गया। अब उसने सुना कि संत महात्मा सन्यासी जा रहे हैं, दौड़ी दौड़ी फिर गई कि महाराज एक डब्बा चावल बना जाओ ताकि जीवन भर सुखी रह सकूं। तब संतों ने उसका रहस्य खोला कि बहन चावलों में कुछ नहीं, मैं तुम्हें कहना चाहता था कि जब एक गुस्से में हो तो दूसरा हट जाओ, उसका जवाब न दो तो झगड़ा शांत हो जाएगा। यदि मैं कह रही थी कि संतों के शरण में आकर मरते हुए व्यक्ति को भी शीतलता का अनुभव होता है। जो मरने के लिए जा रही थी, आत्महत्या करने के लिए जा रही थी, उसे भी संतों ने सही ढंग से जीना सिखाया। तो हम और आप प्रयास करें कि हमारा यह मनुष्य जीवन ऐसे ही न निकल जाए। जब कभी संतों का सहयोग मिले आप जरूर लाभ लें और उनके द्वारा बताई गई बात को यदि जीवन में उतारें तो निश्चित है कि यहाँ तो सुखी है ही और इस भव समुद्र से पार होने का भी रास्ता होगा।